हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 11 केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग। आज इसमें बात करते हैं डायपोल मोमेंट क्या होता है। ठीक है, हेडिंग दो डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। डायपोल मतलब दो पोल, डायपोल मतलब दो पोल, प्लस और माइनस। दो पोल डायपोल मतलब दो पोल प्लस और माइनस। डायपोल मोमेंट क्या है, ध्यान देना। डायपोल मोमेंट को ऐसे म्यू डिनोट करते हैं, म्यू MEU, म्यू डिनोट करते हैं, म्यू से ऐसे लिखते हैं इस तरह से। डायपोल मोमेंट म्यू से ये होता है क्या, पर समझो कि मान ली A है और ये B है। मान ले B का इलेक्ट्रोनेगेटिव A से ज़्यादा है तो B पर क्या हो जाएगा, डेल नेगेटिव चार्ज। A पर क्या हो जाएगा, डेल पॉजिटिव चार्ज। डेल का मतलब स्मॉल चार्ज, आधा 8 इस तरह से। डेल डेल प्लस का मतलब स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, डेल माइनस का मतलब स्मॉल नेगेटिव चार्ज। और दोनों का डिस्टेंस मान ले A और B का डिस्टेंस मान ले D है। तो डायपोल मोमेंट कहता है, प्रोडक्ट डायपोल मोमेंट कहता है कि म्यू इक्वल टू चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। चार्ज दोनों का, किसी एक का चार्ज, या तो A का चार्ज या तो B का चार्ज। चार्ज एंड दोनों बीच का डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, उसको डायपोल मोमेंट कहते हैं। मीन्स Q का मतलब चार्ज ऑफ एनी वन एटम, चार्ज ऑफ एनी वन एटम, या तो A का या तो B का। और D का मतलब दोनों बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन देम को क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट बोलते हैं। चार्ज और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, उसको डायपोल मोमेंट बोलते हैं। और डायपोल मोमेंट याद रखना, वो हमेशा पॉजिटिव पोल से वो किधर जाएगा, नेगेटिव पोल की ओर। मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो डायरेक्शन है प्लस पोल से कहाँ आ रहा है, माइनस पोल। इसलिए डायपोल मोमेंट एक आपका क्या होता है भाई, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्या होता है, क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है प्लस पोल से कहाँ जा रहा है, माइनस पोल। एक याद रखना। दूसरा, अगर मान ले यहाँ पर एटम रहे और यहाँ पर लोन पेयर रहे तो एटम से वो लोन पेयर को उसका डायरेक्शन होगा इस तरह से, एटम से लोन पेयर की ओर और प्लस पोल से नेगेटिव पोल की ओर। और दूसरा याद रखना कि अगर मान ले एक ऊपर जा रहा है, इसका भी डायरेक्शन ऊपर है, दोनों को डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होगा तो वहाँ डायपोल मोमेंट म्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब बढ़ जाना। लेकिन एक का डायरेक्शन देखो ऊपर है, एक का डायरेक्शन नीचे है, तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। यहाँ कैंसल आउट कर देगा, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा और डायपोल मोमेंट वहाँ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो याद रखना, इसको लिख लो। डायपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं। डायपोल दो पोल प्लस और माइनस कैसे निकालते हैं, किसी एक का चार्ज और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको डायपोल मोमेंट बोलते हैं। और डायपोल में वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, पॉजिटिव पोल से कहाँ जाता है, नेगेटिव पोल, और एटम से लोन पेयर को जाता है। दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, डायपोल मोमेंट वहाँ बढ़ेगा, एक का ऊपर एक का नीचे, जिसे कैंसल आउट करेगा, डायपोल मोमेंट क्या वहाँ घटेगा। लिख लो इतना, लिख लिया, चलो लिख लिया तो बहुत बढ़िया बात। इसको मिटाते इरेज करते हैं। चलो चलो रे बाबू, चलो अब सुनो। डायपोल मोमेंट दो तरह का होता है, याद रखना। डायपोल मोमेंट या डायपोल मोमेंट या डायपोल लिखो, डायपोल दो तरह का, एक पोलर और एक होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर, पोलर जो होगा वहाँ डायपोल मोमेंट का वैल्यू जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होगा। लेकिन नॉन पोलर में म्यू का वैल्यू ऑलवेज कितना होगा, जीरो होगा। जितने भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब जो सेम एटम से मिलके बना होता है उसको बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे आपका H2, जैसे Cl2, Br2, O2, ऑल आर क्या, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल।
क्या दोनों सेम सेम एटम से मिलके बना होता है, उसका डायपोल मोमेंट हमेशा कितना 0 होता है, और वो कहलाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या कहलाता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मान लीजिए एच एच है, दोनों तो सेम एटम है, मान लिया सेंटर है, जितना फोर्स सेंटर से इधर खींचता होगा उतना सेंटर से भी खींचता होगा, नेट फोर्स क्या 0 है, तो डायपोल मोमेंट कितना होगा? 0 हो जाएगा। मान लें यहाँ पर Cl है, यहाँ पर भी Cl है, दोनों का सेंटर यहाँ होगा, सेंटर जितना ये फोर्स अपनी तरफ लगाता होगा उतना भी अपनी तरफ लगाता होगा, तो नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब क्या कहलाएगा? नॉन पोलर। जितने भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल से जो सेम सेम एटम से मिलके बना होता है वो हमेशा क्या होता है? नॉन पोलर होता है, उसका म्यू का वैल्यू कितना होता है? 0। अब बात करते हैं हम लोग पोलर। तो याद रखना बाबू, पोलर जो मॉलिक्यूल होते हैं, अच्छी तरह, ये पोलर का मतलब म्यू का वैल्यू 0 नहीं होगा, हमेशा 0 से ज़्यादा होगा। नॉन पोलर मतलब म्यू का वैल्यू हमेशा 0 होगा। और जितने भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं वो तेरा क्या कहलाते हैं? नॉन पोलर कहलाते हैं। लिखो यहाँ तक। ऐसी एक याद रखना, एक होता है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो मतलब जो डिफरेंट एटम से मिलकर बना होता है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एटम से मिलकर बना होता है। अगर याद रखना, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल अगर सेंट्रल एटम के साथ अगर सराउंडिंग एटम सेम टाइप रहे, मान ले Ab2 रहे या Ab3 रहे या Ab4 रहे या Ab5 रहे या Ab6 रहे, मतलब सेंट्रल एटम क्या हो, किसको बोलते हैं? जो सिंगल होता है। तो ये सिंगल एटम, ये सिंगल एटम है, और उसका सराउंडिंग एटम सेम टाइप का मॉलिक्यूल है, और उस सेंट्रल एटम पर एक भी लोन पेयर ना रहे, उस सेंट्रल एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना रहे, तो वो ऑलवेज हो जाएगा नॉन पोलर। क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। उसमें म्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा। कब होगा? जब सारा सेंट्रल एटम के साथ सेम टाइप का सराउंडिंग एटम रहे और उसमें सेंट्रल एटम में एक भी लोन पेयर ना रहे, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन पोलर। म्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन भाई अगर सेंट्रल मेटल के साथ मतलब डिफरेंट तरह का एटम रहे, सेम टाइप का एटम ना रहे, जैसे मान ले देखो ना CHCl3, तो सेंटर कौन होगा? कार्बन, उसमें एक हाइड्रोजन है, 3 क्लोरीन है, मतलब सराउंडिंग एटम सेम टाइप का नहीं है, एक हाइड्रोजन भी है, 3 क्लोरीन। इस तरह से देखो तो C, यहाँ पर H, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, सेम टाइप का तो है नहीं, अलग अलग है, मतलब 3 सेम है, एक अलग है। अगर तीनों सेम होता और इस सेंट्रल एटम पर एक भी लोन पेयर ना होता तो क्या कहलाता? ये नॉन पोलर हो जाता। लेकिन क्या यहाँ पर सेम एटम नहीं है, एक अलग तरह का एटम है, कौन? हाइड्रोजन। तो कार्बन Cl में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज़्यादा होता है, तो किधर खींचेगा? क्लोरीन खींचेगा। यहाँ पर देखो कार्बन क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन ज़्यादा होता है, प्लस पोल से माइनस पोल की ओर आएगा, ये इधर आएगा, ये आपका इधर आएगा। और कार्बन हाइड्रोजन में जो होता है क्या, कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? कार्बन खींचेगा। देखो तो यहाँ पर नेट फोर्स आपका 0 नहीं होगा, मतलब यहाँ म्यू का वैल्यू 0 नॉट इक्वल टू 0 होगा, और वो क्या कहलाएगा? पोलर कहलाएगा। अगर मान ले एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि मान लेते हैं, हम ले लेते हैं, देखो CH2Cl2, सराउंडिंग एटम कौन है? कार्बन, सॉरी सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन है। और कार्बन से आपका 2 सराउंडिंग है, 2 H2 है, 2 Cl2, दोनों अलग अलग एटम है, सेम टाइप का नहीं है। देखो ना, सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन है, और 4 सराउंडिंग एटम है, 4 में 2 अलग अलग है, 2 H2 है, 2 Cl2, तो इसका भी क्या होगा? पोलर नहीं, क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। देखो तो इस तरह से मान ले C है, ध्यान देना, एक इधर Cl लगा हुआ है, और दोनों में क्या लगा बाबू? H लगा हुआ है। अब कौन खींचेगा? तो हमेशा
मतलब कहाँ हो जाता है, प्लस पोल से कहाँ जाएगा, माइनस पोल के, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो कार्बन Cl में Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज़्यादा होता है तो इधर गिर जाएगा, ये भी इधर जाएगा। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन में जो होता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है, कार्बन का ज़्यादा होता है, किधर जाएगा, ये आएगा कार्बन क्यों आएगा, ये भी किधर आएगा बताओ, कार्बन क्यों आएगा। ठीक है, तो यहाँ नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि सराउंडिंग एटम क्या है, अलग अलग है, सेम टाइप का नहीं है। अगर सेम टाइप का रहेगा तो जीरो होगा, लिख लो। जैसे मान ले एग्जाम्पल इसका लिए सेम टाइप का, जैसे मान ले लिए CH4, देखो तो ये कार्बन है, इसका चार में हाइड्रोजन है और चारों क्या है, सेम टाइप का हाइड्रोजन लगा हुआ है, सेम टाइप का सराउंडिंग एटम है, अलग अलग नहीं है, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, म्यू का वैल्यू जीरो होगा। और इस सेंट्रल मेटल पर एक भी लोन पेयर नहीं है। मान ले AlCl3 देखो तो, एल्युमिनियम का वाइलेंस 3 होता है और सेम टाइप का सेंट्रल एटम कौन है, क्लोरीन एल्युमिनियम, क्यों, एल्युमिनियम सिंगल है और सराउंडिंग क्या, सेम टाइप का एटम कौन, क्लोरीन है। और एल्युमिनियम के पास एक भी लोन पेयर नहीं है, सभी बॉन्ड पेयर है। तो एल्युमिनियम क्लोरीन कौन खींचेगा, क्लोरीन खींचेगा, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव का एल्युमिनियम से ज़्यादा होता है, तो इधर खींचेगा, ये इधर आएगा, ये भी इधर आएगा, ये भी उधर जाएगा, तो नेट फोर्स भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो याद रखना, सेंट्रल मेटल के साथ अगर सेम टाइप का सराउंडिंग एटम होगा, उस सेंट्रल एटम पर एक भी लोन पेयर ना होगा तो ऑलवेज क्या होगा, नॉन पोलर। लेकिन सेंट्रल एटम के साथ सराउंडिंग एटम एक भी डिफरेंट हो, सब सेम नहीं हो, तो वो क्या होगा, पोलर होगा, म्यू का वैल्यू वहाँ जीरो नहीं होगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिए, इसका लिए, ठीक है, लिख लो। चलो अब बात करते हैं, एक चीज याद रखना कि अगर सेंट्रल एटम के साथ, जैसे मान लेते हैं, सपोज करते, ध्यान देना, AB2L2, मतलब यहाँ पर क्या है, सेंट्रल एटम के साथ दो बॉन्ड पेयर है और दो लोन पेयर है। तो सेंट्रल एटम के साथ अगर सेम सराउंडिंग एटम हो और उसके साथ लोन पेयर भी हो तो उस समय बाबू नॉन पोलर नहीं होगा, पोलर होगा, वहाँ म्यू का वैल्यू अब जीरो नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर के कारण। अगर सराउंडिंग एटम सेम है और सेंट्रल एटम के पास एक भी लोन पेयर नहीं, सभी बॉन्ड पेयर, तब क्या होगा, नॉन पोलर होगा। लेकिन सेंट्रल मेटल के पास सराउंडिंग एटम सेम है और कुछ उसमें लोन पेयर भी आ जाएगा, तब नॉन पोलर नहीं हो, क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, उसमें म्यू का वैल्यू जीरो नहीं होगा। यहाँ देखो तो, मान ले ए है यहाँ आपका सेंट्रल एटम, आपका दो बी सराउंडिंग एटम, मान ले कौन कौन है, इसका एग्जांपल ले लिए वाटर का, देखो तो यहाँ पर वाटर का कौन है, यहाँ पर O है सेंट्रल एटम, एक H यहाँ पर लगा हुआ, एक H यहाँ पर लगा हुआ है। और ऑक्सीजन तुमको मालूम है एटॉमिक कितना होता है, 8, 2 6 लिखते हैं, एक किससे बॉन्ड, एक किससे बॉन्ड। यहाँ पर भी एक लोन पेयर है बाबू, यहाँ पर भी एक लोन पेयर है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन में किसका ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ऑक्सीजन लेगा। इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ऑक्सीजन, क्योंकि पॉजिटिव पोल से कहाँ जाता है, नेगेटिव पोल, और एटम से कहाँ जाता है, लोन पेयर की ओर जाएगा। एटम से कहाँ जाएगा बता, लोन पेयर की ओर जाएगा। देखो तो ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर, एटम से लोन पेयर की ओर। डायरेक्शन क्या हो रहा है, देखो बढ़ रहा है, एक ही साइड डायरेक्शन है इस तरह से, तो म्यू का वैल्यू कितना हो जाए, बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ म्यू का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। देखो डायरेक्शन एक ही तरह का, अपोजिट कोई कैंसिल नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, पोलर कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल एक लिए, देखो तो यहाँ पर AB3L, मतलब 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। सेंट्रल मेटल के साथ जितने भी सराउंडिंग एटम रहे, सेम टाइप का रहे और एक भी लोन पेयर नहीं रहे, वो ऑलवेज नॉन पोलर। लेकिन बाबू अगर सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्ड पेयर सेम टाइप का सराउंडिंग एटम भी रहे और एक भी लोन पेयर रह जाएगा, तो बाबू वो नॉन पोलर नहीं हो, क्या होगा, पोलर, और उसका म्यू का वैल्यू जीरो नहीं होगा, जीरो से ज़्यादा होगा।
इस एग्जाम्पल देखो इसका अमोनिया का, तो तुम बोलोगे सर सेंट्रल एलिमेंट का सेम टाइप का हेलोजन, सेम टाइप का सराउंडिंग एटम कौन है? हाइड्रोजन है, ये हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, सर इसका डायपोल मोमेंट जीरो होना चाहिए, लेकिन नहीं बाबू, यहाँ लोन पेयर है। क्यों? नाइट्रोजन का कितना 7 होता है, कितना लिखते हैं 2 5, तो 5 में 3 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, और बाबू यहाँ पर क्या एक लोन पेयर भी है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है, नाइट्रोजन में ज़्यादा होता है, तो पॉजिटिव पोल से किधर जाएगा? नेगेटिव पोल की ओर। पॉजिटिव से कहाँ जाएगा? नेगेटिव की ओर। पॉजिटिव से कहाँ जाएगा? नेगेटिव की ओर। और इन एटम से लोन पर कहाँ जाएगा? आगे की ओर जाएगा। देखो तो डायरेक्शन क्या बढ़ रहा है, एक ही डायरेक्शन में है, ये देखो ये ऐसा डायरेक्शन में है, डायरेक्शन बढ़ रहा है, तो वहाँ क्या होगा? डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा, तो यहाँ म्यू का भी वैल्यू कितना होगा? नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि लोन पेयर भी है और सेम टाइप सेंट्रल एटम के साथ सेम टाइप का हेलोजन एटम, सॉरी सेंट्रल एटम के साथ सेम टाइप का सराउंडिंग एटम हो और उसमें एक भी लोन पेयर होगा तो वो नॉन पोलर नहीं होगा, वो ऑलवेज क्या होगा? पोलर होगा। लेकिन सेंट्रल एटम के साथ सेम टाइप का सराउंडिंग एटम रहे और एक भी लोन पेयर ना रहे, वो ऑलवेज क्या होगा? म्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा, वो नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब जैसे और एग्जांपल लिए हम, किसका लेते हैं? और जैसे हम लिखे सल्फर डाइऑक्साइड का लिए SO2 का, सेंट्रल एटम कौन है? यहाँ सल्फर है, और ऑक्सीजन भी है, तो सल्फर ऑक्सीजन क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है इस तरह से। सल्फर का कितना 16 होता है एटॉमिक नंबर, कितना लेते? 2 8 6, 6 वाइलेंस है, तो यह 4 बॉन्ड बन गया। याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन मिला के 1 बॉन्ड बनाता है, तो कितना बॉन्ड है? 4 बॉन्ड। तो यहाँ सल्फर का 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ सल्फर का 2 इलेक्ट्रॉन है, 4, कितना बचेगा? 6 में 2 बचेगा, 2 यहाँ पर क्या है? लोन पेयर है। अब देखो सल्फर ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनेट सल्फर से ज़्यादा होता है, तो कहाँ जाएगा? पॉजिटिव से कहाँ जाएगा? नेगेटिव की ओर जाएगा, इधर जाएगा। ये पॉजिटिव से किधर जाएगा? नेगेटिव की ओर। लेकिन एटम से कहाँ जाएगा? लोन पेयर की ओर जाएगा। यहाँ भी डायपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? लोन पेयर है। लोन पेयर होने के कारण पोलर हो जाएगा, नॉन पोलर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? पोलर, मतलब म्यू इक्वल नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। लिख लो। समझ में आ गया ना? चलो एक क्वेश्चन देते जो NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि NH3 और NF3 किसका कौन पोलर, किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा? दोनों तो पोलर होगा, लेकिन किसका ज़्यादा होगा? NH3 और NF3 दोनों किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा? देखो तो N है, सराउंडिंग एटम 3 है, बिल्कुल सही बात। और यहाँ पर क्या है? एक लोन पेयर है। यहाँ पर क्या बताओ? N है, N के साथ 3 फ्लोरीन है, और यहाँ पर भी एक लोन पेयर है। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन में किधर जाएगा? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, तो पॉजिटिव पोल से किधर जाएगा? नेगेटिव की ओर की जाएगा। पॉजिटिव पोल से नेगेटिव की ओर जाएगा, पॉजिटिव पोल से नेगेटिव, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। और एटम से किधर जाएगा? लोन पेयर। देखो तो डायरेक्शन सब क्या है? एक साथ, डायरेक्शन को कैंसिल नहीं कर रहा है, सबका एक साथ डायरेक्शन है, तो यहाँ डायपोल मोमेंट उसका μ1 का क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, 0 से ज़्यादा होगा। और यहाँ देखो तो बाबू नाइट्रोजन फ्लोरीन में, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है, मतलब सीधा किसका होता है? फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर ऑक्सीजन का, फिर किसका होता है? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन से किधर जाएगा? फ्लोरीन को जाएगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव पोल की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव पोल की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव पोल की ओर। और एटम से किधर जाएगा? लोन पेयर। देखो तो एक नीचे आ रहा है, एक ऊपर जा रहा है, तो एक दूसरे कैंसल आउट कर रहा है, यहाँ कैंसल आउट हो रहा है। यहाँ भी μ2 का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ भी μ1 का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, लेकिन यहाँ कैंसल कर रहा है। कैंसल होने का इसका डायपोल मोमेंट थोड़ा क्या घट जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। दैट मीन्स μ1 का डायपोल मोमेंट ज़्यादा हुआ एज कम्पेयर टू μ2 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैंसल आउट नहीं हो रहा है, कैंसल हो रहा है। यहाँ दोनों का डायरेक्शन क्या है? एक तरह, देखो ना, और यह एक नीचे एक ऊपर है, तो कैंसल आउट कर रहा है, इसलिए इसका
पोलरिटी घट जाएगा एज कम्पेयर टू अमोनिया की तुलना से। यही एग्जाम में लिखना, एग्जाम क्वेश्चन एनसीईआरटी में है कि NH3 का किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है, दोनों पोलर है फिर भी बोला अमोनिया क्या है ज़्यादा डायपोल, क्यों उसका डायरेक्शन क्या है एक तरह का है, यहाँ क्या है एक ऊपर और एक क्या नीचे है, या कैंसिल आउट हो रहा है एक दूसरे का, लिख लो। चलो अब बात करते हैं सिस और ट्रांस में किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा था, सिस का कि ट्रांस का। सिस किसको बोलते हैं, ये कार्बन कार्बन भी डबल बॉन्ड रहे, यहाँ मान ले ए है, यहाँ भी आपका ए है, यहाँ आपका बी है, यहाँ पर बी है। देखो तो ये दोनों ग्रुप क्या है सेम सेम है, एक ही साइड है, दोनों ग्रुप क्या है सेम है, एक ही साइड है, तो इसको बोलते हैं क्या सिस, सिस आइसोमेरिज्म। ये सेम साइड दोनों ग्रुप क्या है सेम सेम है, इसको बोलते हैं सिस। ट्रांस कब बोलेंगे जब डिफरेंट हो जाएगा, मान लो यहाँ ए है यहाँ बी है, अब ऐसा करते हैं इसको उल्टा देते हैं, यहाँ बी ले आते यहाँ ए ले आते, देखो तो दोनों ग्रुप क्या है अलग अलग है, एक ही साइड में दोनों ग्रुप क्या है अलग अलग है, मतलब डिफरेंट ग्रुप इन सेम साइड में क्या डिफरेंट ग्रुप है, और यहाँ क्या है सेम आपका सेम ग्रुप इन सेम साइड, सेम ग्रुप है सेम साइड में, यहाँ डिफरेंट ग्रुप है क्या सेम साइड में, यहाँ पे देखो तो सेम साइड में क्या है डिफरेंट ग्रुप है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांस। ठीक है, अब एग्जांपल लो, सी डबल बॉन्ड सी, ये आपका मान लेते हैं यहाँ CH3 है, यहाँ पर H है, यहाँ पर दे दिए CH3, यहाँ पर H, देखो तो सेम साइड दो ग्रुप है H यहाँ पे CH3 सेम साइड में दोनों सेम ग्रुप है, सेम से दोनों ग्रुप क्या है सेम है, तो ये आपका सिस हो जाएगा। अब सुनो ये हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा कार्बन खींचेगा। यहाँ पर भी देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से कम होता है, मतलब कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन क्या होता है कम होता है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा कार्बन खींचेगा। और यहाँ देखो तो डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड होने के कारण क्या होता है sp2 करेक्टर होता है, sp2 करेक्टर में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है ज़्यादा होता है, तो ये कार्बन क्या करेगा मिथाइल के इलेक्ट्रॉन को भी अपने ओर खींचेगा, ये मिथाइल के इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा अपने ओर खींचेगा। लेकिन एक तरफ क्या है देखो तो डायरेक्शन इधर, एक तरफ क्या खींच रहा है छोटा ग्रुप, एक तरफ खींच रहा है बड़ा ग्रुप, एक तरफ खींच रहा है बड़ा ग्रुप, एक तरफ खींच क्या है छोटा ग्रुप खींच रहा है। मान लो तुम यहाँ खड़ा हो, एक तरफ से खींचेगा बड़ा ग्रुप को, एक तरफ छोटा ग्रुप को, कौन खींच पाएगा छोटा को आसानी से खींच लो, बड़ा खींचने में क्या लगेगा टाइम लगेगा। मतलब यहाँ पर इसका डायपोल मोमेंट जो होता है μ0 = 0 होता है, मतलब ये पोलर होता है, ये क्या होता है रे बाबू पोलर होता है, क्योंकि एक तरफ छोटा ग्रुप एक तरफ बड़ा ग्रुप, एक तरफ बड़ा ग्रुप एक तरफ छोटा ग्रुप, तो इक्वल फोर्स से अपनी तरफ खींच नहीं पाता है, इसलिए क्या होता है ये सिस जो होता है पोलर होता है। सिस पोलर होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्यों क्योंकि पोलर होने के कारण इसके मॉलिक्यूल्स के बीच इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, इंट्रैक्शन जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ज़्यादा होता है। लेकिन अब ट्रांस का बात करेंगे तो ट्रांस में देखो तो कैसा होगा, दोनों ग्रुप अलग अलग साइड रहेगा, देखो तो इस तरह से सी डबल बॉन्ड, यहाँ है आपका देखो बाबू CH3 है, यहाँ H, इसको पलटा दो और क्या करो H को उधर ले आओ, यहाँ ले आओ CH3, ये आपका सिमेट्रिकल भी देखो तो यहाँ से अगर प्लेन ड्रॉ करेंगे इक्वल भाग में कटेगा। अब देखो तो H का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से कम होता है, तो H के इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, यहाँ भी H के इलेक्ट्रॉन को कार्बन खींचेगा। यहाँ sp2 होने के कारण कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव मिथाइल से ज़्यादा होता है,
तो मिथाइल का इलेक्ट्रॉन को भी क्या करे, कार्बन खींचेगा, यहाँ भी खींचेगा। देखो इक्वल फोर्स, इधर बल की ग्रुप बड़ा ग्रुप, इधर बड़ा ग्रुप, इधर छोटा ग्रुप, इधर छोटा ग्रुप, और दोनों क्या एक दूसरे को अपोज कर रहे। देखो तो ये ऊपर जा रहा है, ये आपका नीचे आ रहा है, कैंसिल कर रहा है कि नहीं। देखो तो ये नीचे आ रहा है, ये देखो ये ऊपर, ये देखो ये क्या, देखो तो ये नीचे ये ऊपर एक दूसरे कैंसिल भी कर रहा है। और इक्वल यहाँ हम कार्बन है, इधर से भी बड़ा ग्रुप, इधर से बड़ा ग्रुप, मतलब यहाँ देखो तो इधर से भी बड़ा ग्रुप, इधर से बड़ा ग्रुप, इक्वल फोर्स से खींचेगा, इधर छोटा है इधर छोटा ग्रुप, दोनों इक्वल फोर्स से खींचेगा, और दोनों का डायरेक्शन एक नीचे की और ऊपर की ओर, ये नीचे की और ऊपर की ओर। देखो तो मतलब यहाँ पर एक दूसरे कैंसल आउट भी कर रहा है, इसलिए ट्रांस का जो डायपोल मोमेंट होता है, ट्रांस का ये म्यू का वैल्यू 0 हो जाता है, और बाबू ये नॉन पोलर हो जाता है। और ये सिमेट्रिकल होने के कारण, ट्रांस सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल होने के कारण मॉलिक्यूल्स के बीच वेल पैक्ड होता है। मॉलिक्यूल्स जो होता है वेल पैक्ड होता है, जिसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब सिस का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से ज़्यादा होता है, लेकिन ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट सिस से ज़्यादा होता है। ठीक है, लिख लो, लिख लो, लिख लिया होगा, मिटा देते हैं। अब देखो, अब बात थोड़ा सा कर देते हैं। अरे देखो तो CO2 क्या होगा, देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, पोलर की नॉन पोलर। देखो तो भाई सेंटर एटम कौन है, कार्बन है, तो कार्बन का एटम नंबर 6 के लिए 2 4 4 इसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन के सराउंडिंग कौन है, 2 ऑक्सीजन, सेम तरह का एटम है। देखो तो यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डबल बॉन्ड होता है, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो गया। कार्बन पर एक भी लोन पेयर नहीं बचा, जितना भी वायलेंस था सभी बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर दिया। देखो तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, कहानी खत्म, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और हम बताए थे कि कोई भी सेंट्रल एटम के पास अगर सेम सराउंडिंग एटम हो और उसके पास एक भी लोन पेयर नहीं होगा तो हमेशा क्या होगा, नॉन पोलर होगा। अब कार्बन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज़्यादा होता है, तो यहाँ से कार्बन से ऑक्सीजन क्या करे, अपने तरफ खींचेगा, यहाँ से कार्बन से ऑक्सीजन खींचेगा, सेम फोर्स से खींचेगा, अपोजिट डायरेक्शन, ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो एक दूसरे कैंसल आउट करेगा, और यहाँ पर भी म्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा, और ये भी CO2 भी तरह क्या कहलाएगा, वो नॉन पोलर कहलाएगा। ठीक है, आपका मान लें HCl, देखो तो HCl में Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, तो सेंटर से क्लोरीन ज़्यादा खींचेगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन से। तो यहाँ म्यू का वैल्यू कितना हो जाए, नॉट इक्वल टू 0, मतलब इस तरह क्या होगा, पोलर होगा ये। HF देखो तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, तो सेंटर से फ्लोरीन ज़्यादा स्पीड खींचेगा, ये ज़्यादा फोर्स से खींचेगा अपने और एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन से। तो यहाँ भी म्यू का वैल्यू कितना, नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ भी क्या बताओ, पोलर होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तुम लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा, दोस्तों को फॉरवर्ड करो और थोड़ा सा कोऑपरेट करो, कमेंट भी करना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।